बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। हाँ। ओम शांति। मैं 2-3 दिन आना, एक दिन आना, एक दिन जाना। 2 दिन प्यारे बाबा के घर में चक्कर लगा कर आ भी गई। ऐसा ही लगता था कि जैसे जो काना दाना महायज्ञ में स्वाहा करने के लिए मुझे दिया, मैं स्वाहा करके आ गई। बाकी अपने बाबा के घर में तो सदा चहल पहल है ही। चाहे इस समय ज़्यादा लोगों की चहल पहल नहीं थी, लेकिन हर तरफ बाबा के महावाक्य ही सुनने में मिल रहे थे। कहीं अव्यक्त महावाक्य चल रहे हैं, कहीं कमेंट्री चल रही हैं, कहीं कोई क्लासेस चल रही हैं। ऐसे जैसे चारों तरफ सुबह से जैसे रौनक लगी हुई है। ऐसा नहीं लगता था चुप चुप है कुछ। बहुत अच्छा था। बाकी तो मैं जिस कार्य गई उसमें भी व्यस्तता रही और 2 दिन लगा कर गए। फिर आप सब प्यारे बाबा के नूरे रत्नों के पास पहुंच गई। तो योगेश भाई कहते आप वाणी करोगे? मैंने कहा जरूर करूँगी। जब यहाँ हूँ तो वाणी रिकॉर्ड हो ही जाएगी। तो अभी मैं आपको प्यारे बाबा की वाणी सुनेंगे ना सभी? सुनिए। वाणी है 14 तारीख की। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। ये ऐसे ही नहीं आत्मा स्थिति हो जाएगी। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। सतयुग में भी आवश्यकता नहीं, कलयुग में कर नहीं पाते क्योंकि नॉलेज ही नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला, क्यों? तो बाबा ने आज बताया, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। और दूसरी बात, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम बाला। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते। कौन समझा रहे हैं? स्वयं रूहानी बाप
हम सब रूहों को बैठ समझा रहे हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है और पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, और बरसात में टूटा फूटा मकान तो गिर भी पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया किस लिए? नई दुनिया बनाने के लिए। अब पढ़ा रहे हैं और फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाए जैसे बाबा पढ़ा रहे। उनको ये पता ही नहीं कि कैसे कल्प कल्प का खेल चलता है। ना खेल का पता है, ना नॉलेज ही मालूम, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा नहीं सकता। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। मूल बात है। क्या बात मूल है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। जब मैं आत्मा हूं, मेरा एक बाबा से ही सर्व संबंध। तुम आधा कल्प से गिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे, तब बाबा को याद कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पर लौकिक बाप को याद नहीं करते क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते, लौकिक और परलौकिक। दुख में सब परलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय की ज्ञान की प्रारब्ध मिलती। बाप तो एक ही बार आते। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। ये मनुष्य नहीं समझा सकते। ये नई बात है। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापित करने के लिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं, वे सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते, कोई दुख नहीं रहता।
सच में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना बना। बाप तुमको ऐसा शाहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार ही नहीं रहती, इतना शाहूकार बना देते हैं। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआएं लेने जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। जब पोप आते हैं तो बहुत शादियां होती हैं उनके सामने। बाबा तो ये काम नहीं करते हैं ना, ऐसा काम बाबा तो करते नहीं। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम वो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुग मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ नहीं सकते कि अभी संगम है वो अभी कलयुग क्या है, कुछ नहीं समझ सकते। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर, बाप कहेंगे हम कलयुग में, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले हो। देवता कभी प्याज आदि थोड़ी खाते। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं, अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा सो परमात्मा ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्ञान सागर में ही। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वे सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अब इस सैपलिंग लग रही, तुम समझ जाओगे ये इतना ऊंचा पद पाने लायक नहीं। घर में जाकर शादियां आदि करते, छीछी होते रहते, तो समझाया जाता है ऊंचा पद पा नहीं सकते। कई ऐसे आएंगे यज्ञ में, रहेंगे यहाँ और ऐसे काम करें, जबकि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये समर्पण के मन की आवाज है। तो ये सब काम करते हैं तो बाबा ने कहा फिर ऊंचा पद तो नहीं पा सकते, ये राजा ही स्थापित हो रहे। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। ये गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाएं स्थापित हो रही। ब्राह्मण कुल स्थापना, ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वे सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने के लिए। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती, धर्म की वृद्धि होती जाती। समझो वे क्रिश्चियन है तो उनका बीज रूप क्राइस्ट है, फाउंडर तो वही है उनका। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप है, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं।
बच्चों को भी तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर ये रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। देवता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती। बाप आते ही संगम पर है। ये बहुत छोटा युग है, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुल बन रहे, आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहोगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं जरूर अच्छी कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छाट छूट होगा। तमो प्रधान जो भी है वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं को आना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सबली होती रहती। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। जब तक तुम आते जाते रहेंगे, कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से ही चाहिए। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे। तभी उनको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भले तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो नहीं सकेगा। रिसीव करने वालों का अपना जन्म तो कोई योग बल का नहीं होगा। योग बल का तो प्रथम जन्म ही श्री कृष्ण का है। शुद्ध जन्म तो हो नहीं सकेगा। गुलगुल जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, लेकिन टोटल दिव्य संस्कार बन जाएंगे बहुत अच्छे। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाएगा। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाए। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उनका भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया जितना कृष्ण ने किया। ये सब बातें आगे चल तुम समझते जाओगे।
पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। वही सदगति में आते हैं, पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया। इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, तैयार हो जाओ, टाइम तो पड़ा है ना। तुम किसको भी समझा सकते हो, हम ये बनने के लिए पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ बाबा का इशारा। विश्व में इनका राज्य अब स्थापित हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। ये सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्मा जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत। याद से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाबा तो अच्छी अच्छी बातें समझाते। ये सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है, और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग। बाबा ने समझाया भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती। उनमें भी पहले शांति की ताकत थी, अब वो ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते। बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता। ये दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको ये पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, और जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त हो। मेहनत सिवाय पद थोड़ी मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी पद पाने के लिए। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चाहिए। कहाँ ऊंचे से ऊंचा
राजाओं का राजा डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला एक ही है। इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बार बार बाबा समझाते हैं, याद की यात्रा मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। ये तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को बहुत याद करना। पढ़ना भी पूरा है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहे। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्मा जीत बने। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करें। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना। वरदान, जहाँ के नूर भन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहाँ के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में। जब आप जहाँ के नूर अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपने नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सके। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सको। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिले। ये थे प्यारे प्रभु के महावाक्य। ऐसे महावाक्य अंदर बोलते रहें। बाबा ने कितना सुंदर कहा, ये पिकनिक पर बैठता है साकार बाबा, अपना अनुभव सुना। अगर मैं योग नहीं लगाऊंगा, याद नहीं करूंगा, बाबा क्या कहें। पिकनिक में बैठ के मुझे याद ही नहीं करते। और बाबा अपने बच्चों को कहते, आप बच्चों को इन सब बातों का ध्यान रखो, याद का तांता बना। चलो नीचे बाबा की याद में। अच्छा,
अनोखा प्यार तेरा हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।